अब मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. So be all ears to me. Rational and irrational number. Our behavior is sometimes very rational, good. Irrational. सर मैं तो नहीं खेल रहा हूँ, सर मैंने तो ये नहीं किया, मैं जानना ही नहीं चाह रहा हूँ, वाई यू टेलिंग मी. तो रैशनल इरैशनल. मम्मी ने कहा बेटा नाश्ता कर लो, आपने कहा कि ओके मम्मी, रैशनल बिहेवियर, नाश्ता कर लो. ये कौन सा समय है खाना देने का, मैं तो भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो भी डांस कर रहा हूँ. इरैशनल बिहेवियर. तो रैशनल इरैशनल आप बहुत शुरू से जानते रहे, पर अब नंबर्स में वो आ गया. तो नंबर्स में आने के लिए आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम, ये सिस्टम क्या है. एक बहुत बड़ा सिस्टम नंबरों का है, जिसको हम बोलते हैं, लाइक अगर मेरे पास एक मार्कर पेन आ गया, ये रहा, अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर नंबर्स, ठीक है, तो नंबर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू दी टू टाइप्स. और ये आपको बुक में कहीं मिलेगा नहीं, ये आपको जो बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से अगर अभी सुन लोगे, 12th तक तुम्हारे काम आएगा, बिलीव मी. और भी महीन होगा, इसकी नसें और खुलेंगी, लेकिन मोटा मोटा जड़ मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि ये नंबर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, है ना. रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर कभी सुना है ये आपने? मतलब एक जस्ट एक फीडबैक दे दो मुझे, क्या तुमने सुना है कभी? सुना है ना? यस सर, रियल नंबर्स. रियल नंबर तो सुना है, इमेजिनरी नंबर सुना है कभी? नो सर. पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुन रहे हो अपनी जिंदगी में इमेजिनरी नंबर? तो देखो मैंने आपको Yes, जिंदगी sir. में पहली बार एक चीज सुनाई है, इमेजिनरी नंबर्स. तो आइए इमेजिनरी नंबर्स पे थोड़ा सा, हालांकि कोर्स में नहीं, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा अगर हम ध्यान दे दें, तो इमेजिनरी नंबर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्योर इमेजिनरी नंबर्स एंड मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आप क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, ये तो उसी पेड़ का तना है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं. तो इमेजिनरी नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्योर इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, जा सकता हूँ, लेकिन दैट इज इट. इतना आपको इमेजिनरी नंबर की कहानी पता हो गई आपके दिमाग में. आइए रियल नंबर्स, जो कि आपका ध्यान देना है आपने रियल नंबर पे. मेन तना आपका पिक्चर का मेन स्टोरी लाइन क्या है? नंबर्स can be broadly divided into real numbers and imaginary numbers. Now we focus on the real numbers. Now what do you call a real number? Any number you can think of is a real number. Right now because आपने imaginary पढ़ा ही नहीं है, तो आपके लिए तो और भी आसान है कि आप जो भी नंबर सोच सकते हैं वो रियल नंबर ही होगा. तो अब रियल नंबर कैन बी व्हाट? इट कैन बी a rational number or a irrational number. What is a real number? A real number is a number which can be a rational number or a irrational number. तो यहाँ से रैशनल और इरैशनल नंबर्स आए हैं. आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो रैशनल और इरैशनल नंबर का, वो और भी चीज़ें अभी आप देखोगे, लेकिन अभी के लिए आप रैशनल और इरैशनल नंबर जो पढ़ने जा रहे हो वो एक्चुअली में बोथ आर कॉल्ड रियल नंबर्स. तो अब सवाल ये उठता है कि अगर रियल नंबर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? वही हमारा आज का टॉपिक है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने कहा आप 5 मिनट ध्यान दीजिए मेरे पे. क्या कि रैशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज अ रैशनल नंबर? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड रैशनली इज अ रैशनल नंबर. रैशनली एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q. एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p ओवर q. अब ये p और q क्या चीज है? p और q मतलब कोई भी नंबर, आई मीन एनी नंबर दैट इज 3 और 4. तो कोई भी नंबर अगर p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है. रैशनल नंबर का नाम अगर तुम खुद से संधि विच्छेद करो तो रैशनल इज मेड फ्रॉम रेशियो, है ना. रैशनल के अंदर रेशियो आता है, तो रेशियो मतलब विच कैन बी एक्सप्रेस इन द रेशियो p अपॉन q. तो सर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करिए. मतलब जैसे अगर 3 है तो क्या सर वो रैशनल नंबर होगा? हाँ होगा, पर सर 3 को तो हमने 3 लिखा, 3 अपॉन कुछ तो लिखा नहीं है. 3/1.
वेरी गुड, 3/1। तो सर 0.6 6/10 होगा, यस 6/10। पर एक्चुअली ये डेफिनेशन अधूरी है, अब आता है उसको पूरा करने का Q is समय। not and equal Q to is not 0. equal to 0. हाँ, और एक और चीज, एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q इन लोवेस्ट टर्म। तो अगर 0.6 को मैं 6/10 लिख रहा हूं तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं 3/5. 3/5। So actually 0.6 can be written in the form of a rational number 3/5. Moreover that is and Q is not equal to 0। अब not equal to 0 क्यों भैया? क्योंकि बहुत लंबी कहानी है ये। देवताओं ने एक बार शाप दे दिया था जीरो को, कहता जीरो तुम कभी भी डिवाइड नहीं कर पाओगे, तुमने इतनी बदतमीजी करी दुनिया में, तुम कभी डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो जीरो कभी डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। आगे चल के पढ़ोगे ये सब वहम था, मिथ्या थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जीरो क्यों नहीं डिवाइड कर सकते हैं? इंटरमीडिएट फॉर्म 0.0 इनडेफिनेट फॉर्म, हायर क्लास में पढ़ोगे तब कहोगे सर सब झूठ पढ़ा रहे थे। तो अभी के लिए आप खाली इतना जान लो कि वी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। अभी के लिए आप इतना जान लो, आपके लेवल पे वी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो जीरो पे डिवीजन का ऑपरेशन नहीं वर्क करता है। यू कैन नॉट हैव अ जीरो इन द डिनोमिनेटर एंड देयरफॉर जीरो कैन नॉट बी क्रॉस मल्टीप्लाइड। कि बड़े आराम से आपने कह दिया कि सर ये 3/0 इज इक्वल टू 5/x है, तो सर ये जीरो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 × 5 0 हो गया, 3x हो गया। तो सर ऐसे करके हम नहीं कर सकते। You cannot do zero denominator से any kind of operation, cross multiplying या doing whatever. So what is a rational number? हमें इस बात पे ध्यान देना है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, उसी से पढ़ देता हूँ मैं आपको। A rational number can be uniquely expressed. Uniquely का मतलब हुआ खाली उसका एक ही 3/5 आएगा। 0.6 है तो खाली उसका एक ही 3/5 आएगा, उसको अब आप किसी और रेशियो के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। अभी इंटीजर भी बताऊंगा क्या होता है। इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, आई मीन होल नंबर, और इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, सब अभी बताने जा रहा हूँ 1 मिनट के अंदर ही, अभी खत्म होने से पहले। तो विच कैन बी वेयर P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0 and P and Q have no common factors. See, P and Q are having a common factor, तो हमने काट दिया। तो can we say 6/10 a rational number? No, sir. No, sir. Because 6/10 has a common factor 2। ये बहुत बड़ा भ्रम होता है बच्चों के दिमाग में, तो इसको आपके दिमाग में मैंने क्लियर किया अभी कि 6/10 is not a rational number. When expressed in the form 3/5 it becomes a rational number. ठीक है? तो a rational number can be uniquely expressed as P/Q where P and Q are both integers, Q not equal to 0 and P and Q have no common factors except one, that is P and Q are co-prime. I hope you know what are co-prime numbers. Co-prime numbers are the numbers which have no factor common. They might be even, they might be odd, है ना। प्राइम नंबर्स तो कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7, सब ऑड, है ना। लेकिन को प्राइम नंबर आप देखें 6 और 7 आपस में को प्राइम है। तो व्हाट इज द को प्राइम नंबर? अ को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लाइक देखो 24 और आई टेक एनी नंबर एज, कोई और नंबर ले लिया, अगर मान लो 5, तो 24 और 5 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर कहलाते हैं। को प्राइम, को मतलब दोनों एक साथ आपस में प्राइम, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1। तो एंड बोथ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। तो ये डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर आपके बुक में दी हुई है, आप बुक फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पहले पन्ने पे दी हुई है और आप देखें कि डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है पर समझनी है और आपने समझ ली है, तो मैं आई हियर फ्रॉम यू कि आपने समझ लिया है कि नहीं। एक बार पुनः एक बार फिर से रैशनल नंबर, एक बार फिर से a rational number can be uniquely expressed in the form, a rational number can be uniquely expressed in the form P/Q
वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स। देखो इंटीजर है, इंटीजर है, देखो इंटीजर है, इंटीजर है। अब इंटीजर होता क्या है भैया, है ना। अब सर आप इंटीजर इंटीजर बोल रहे, तो इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर जानने के लिए हम आपको थोड़ी सी कहानी और सुनाएंगे, और वो कहानी सुनाने के लिए मुझे जगह चाहिए। तो देखो मैं ये हटा दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब देखो मैंने एग्जाम्पल्स हटाए तो मेरे पास जगह बनी, और जगह बनी तो मैंने खटाक से यहाँ पर इसके फाइल ओपन कर दी कि रैशनल नंबर कैन बी एन इंटीजर, it can be a fraction and it can be a decimal। और भी कुछ होता होगा लेकिन आपके लेवल पे इतना होता है कि एक रैशनल नंबर कौन हो सकता है। एक रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन हो सकता है, या फिर डेसिमल हो सकता है। तो इंटीजर क्या, ऐसा नंबर जो काउंटिंग नंबर हो विद अ प्लस माइनस साइन इज कॉल्ड एन इंटीजर, है ना। आपने लोअर क्लास में इंटीजर नामक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें उसको कहा गया था कि वो एक नंबर लाइन होती है, ऐसे करके याद करो, पुरानी यादें आ रही होंगी तुमको, कि एक ऐसी नंबर लाइन होती है, उसमें से 0 प्लॉट हो जाता है, और फिर इधर 1 1 2 3 जाते हैं, इधर -1 -2 -3 जाते हैं। तो ये जो नंबर हम प्लॉट करते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, इंटीजर के बीच में भी तो देखो कई सारे नंबर हो सकते हैं, और इन दो छोटे डिविजन्स के बीच में भी तो कई सारे डिविजन्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट वो रियल नंबर्स हैं। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स सर, मतलब कितने हम नहीं इमेजिन कर सकते। दो सबसे छोटे रियल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो उस रियल नंबर, बड़े सागर ऑफ रियल नंबर में कुछ वेल मछलियां पकड़ी गई, नंबर छांटे गए, वो इंटीजर हो गए। लाइक ये -1 -2 -3 0 1 2, बीच में भी तो रियल नंबर थे। हाँ, तो रियल नंबर में जो रैशनल नंबर में जो इंटीजर कितना छोटा सबसेट होता जा रहा है, कितना बड़ा तो रियल नंबर था। उसमें से जो रैशनल नंबर की हम बात करें, क्योंकि इरैशनल तो अभी हमने बात भी नहीं करी है, हम तो अभी खाली रैशनल की बात कर रहे हैं। उसमें भी उसका सबसेट खाली छोटा, क्या, इंटीजर। कौन, -1 -2 -3 1 0, ऐसे करके नंबर्स को इंटीजर बोला जाता है। इंटीजर को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो ये नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। 0 इज ऑल्सो अ इंटीजर। हायर क्लास में 0 पे आपको पूरी एक बुक मिलेगी पढ़ने के लिए, आप 0 पढ़ेंगे कि व्हाट इज 0। राइट नाउ आपके लेवल में खाली इतना बोल दिया गया कि 0 इज एन इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर 3 प्रकार के हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। माइंड यू, 0 को नाइदर नेगेटिव इंटीजर में रखा गया है, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर में रखा गया है। 0 इज न्यूट्रल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज अ न्यूट्रल नंबर, तो आप बोलेंगे 0। नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, पॉजिटिव नंबर 1 2 3। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसे नेचुरली सीख जाते हैं। मम्मी ने कहा बेटा 2 रोटी खा लो, डॉक्टर ने कहा ईट 1 एप्पल अ डे, तो बंदर कहता है 4 बनाना खाएंगे। तो ये सब नंबर आप ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं। मुझे 4 चॉकलेट चाहिए पापा, नाराज़ हो गए आप। तो 4 कहाँ से आया, पॉजिटिव इंटीजर होता है ये, है ना। तो नेगेटिव थॉट्स वैसे भी आप अवॉइड करते हैं। नेगेटिव कोरोना की रिपोर्ट के अलावा बाकी सारी नेगेटिव चीज़ें अवॉइड करते हैं अपने जीवन में। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ये अब आपने सीख लिया। इन द प्रोसेस कि आप रैशनल नंबर सीख रहे थे, आपने लगे हाथ काम निपटा दिया, इंटीजर भी सीख लिया, और आपने नेचुरल नंबर भी सीख लिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स को आप नेचुरल नंबर कहते हैं। और 0 प्लस नेचुरल नंबर्स टुगेदर आर नोन एज होल नंबर्स, ठीक है। यानी कि होल नंबर में से 0 हटा दो तो वो जो नंबर बचेंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर में 0 जोड़ दो तो होल नंबर्स हो जाएंगे। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। कितने होल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट +1, वो भी इनफाइनाइट ही हुआ, इनफाइनाइट, है ना। एक बड़े सागर में एक लोटा पानी डाल दो या निकाल लो तो सागर में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन होल नंबर इज ऑलवेज अ बिग ब्रदर ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें 0 ज़्यादा है।
और नेगेटिव नंबर कौन हुए? -1, -2, -3। नेगेटिव नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो ये भी नेगेटिव नंबर्स, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं इसको। इसका नाम कई बार बोलते हैं, जैसे कि अगर हम इंटीजर को कई बार आई से दिखाते हैं, अगर सिंबल आई से या जेड से भी दिखाते हैं कई बार, तो अगर आई से मान लो दिखा रहे हैं इसको, तो जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसे आई माइनस के रूप में दिखाया जाता है। आप घबरा जाते हैं, अरे आई में माइनस लगा हुआ है यार, ये क्या हो गया? तो आई माइनस का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स होता है। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसे आप आई पॉजिटिव भी दिखाते हैं, या जेड नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, जीरो हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब आपको क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन कौन से होते हैं? दो तरह के हो सकते हैं फिर से फ्रैक्शन। इट कैन बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इट कैन बी अ improper fraction. Proper fraction where numerator is less than denominator. Improper fraction where numerator is more than denominator. Example, 3/5 is a proper fraction. Improper fraction 5/3 is a improper fraction. अब improper fraction can be written in the form mixed fraction. Mixed fraction. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब, इसको अगर आप 5 को अंदर डाल के 3 से डिवाइड कर दे, 3 1 जा 3 बचा 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 होल 2/3। तो देखो दोनों सेम ही चीज है, पर एक कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन की कहानी है। और डेसिमल्स कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, अगर आपने 5 को 2 से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाएगा 2.5, तो टर्मिनेट हो गया ना, इसके बाद बढ़ा नहीं, तो सच आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन अगर आपने 10 को 3 से डिवाइड कर दिया तब तो वो जिंदगी भर चलता रहेगा, आपके बुढ़ापे तक आप डिवाइड करते रहेंगे, खत्म कभी नहीं होगा। 3.33333 अब चलता जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग 3.3333, तो 33 ही चलता चला जा रहा है, रिकरिंग। या फिर हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो हम यहां नहीं लिख सकते क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स की श्रेणी में आते हैं। हालांकि जब मैं डेसिमल पढ़ाऊंगा, जब डेसिमल इररिस्पेक्टिव ऑफ रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स पढ़ाऊंगा, तब तो डेसिमल्स के अंदर दो तरह के नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग लाइक 22 डिवाइडेड बाय 7 यानी वैल्यू ऑफ पाई 3.14768954, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते चलो, पूरी बुक लिख दी गई है वैल्यू ऑफ पाई के लिए। तो वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग टाइप ऑफ अ डेसिमल। तो ये कुल मिलाकर के आपने आज रैशनल नंबर का बोन डायग्राम पढ़ लिया है, और मैं आपको आज यहीं पर रोकूंगा और इसके बाद और आगे रैशनल नंबर में लेके चलूंगा। फिर एक दिन आएगा जब मैं आपको इररैशनल नंबर में लेके चलूंगा। रैशनल नंबर का बेसिक एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका है और इस पे बेस्ड कुछ टेक्निकल पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस अगली मीटिंग में देखेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।